सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ में से कोई प्रश्न है, कुछ पूछना? ओम दीदी जी जी, जैसे गुरुओं की श्रेणी में देखे जाते हैं, पूज्य स्वामी जी हैं, एक तो करते भी हैं कार्य अच्छे अच्छे और प्रेरित भी करते हैं, मोटिवेट यानी सभी को प्रेरणा भी देते हैं कि ऐसे करो। और कुछ संत कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो करते नहीं हैं लेकिन कहते हैं कैसा करो। कुछ ऐसे होते हैं जो करते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। तो इसमें कई प्रकार से भी देख सकते हैं। तो साधक इनमें से सच्चे गुरु को कैसे पहचान पाए? सारे सच्चे हैं, तीनों ही सच्चे हैं। सच्चे गुरु की फिर इनमें तो अलग अलग क्रियाएं देखी जाती हैं, कुछ कहते हैं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यही तो सौंदर्य है गुरु परंपरा का। सब एक जैसे क्यों हो? सब शिष्य एक जैसे नहीं होते, सब गुरु भी एक जैसे नहीं होते। तो सबकी अपनी अपनी एक महत्ता है, सौंदर्य है सबका अपना अपना। आपको कहाँ, आपका कोई व्यक्तिगत कहीं गाड़ी अटकी है तो बताओ, उसको धक्का लगाएंगे? तो मैं तो सार्वजनिक ही पूछ रहा था, व्यक्तिगत नहीं। जैसे साधक हैं अच्छे मार्ग चलने वाले। जनरलाइज नहीं करना प्रश्नों को। प्रश्न जितने व्यक्तिगत होंगे ना उतना ज्यादा लाभ होगा। जनरलाइज करने के लिए तो ये अपने आप ही जो शास्त्र हैं ये पक्ष विपक्ष उठा करके चीजों को क्लियर करते ही रहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा? अपना विकास करना व्यक्तिगत। तो एक दिन भी ऐसा ना बीते जब मैं कम से कम 1 इंच आगे ना बढ़ूं। हर दिन, हर पल, हर घड़ी 1-1 इंच आगे बढ़ना, चींटी की तरह से। और किसी की ज्यादा सामर्थ्य है तो तेज चल लेंगे। तो हमेशा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? अपने विकास के ऊपर। तो ज्यादातर प्रश्न आप वो पूछा करें व्यक्तिगत। वो छोटे से छोटा भी हो सकता है। उसमें ये नहीं सोचना कि जी कोई बड़ा कोई दार्शनिक प्रश्न मिलेगा तब हम पूछेंगे। हमें अपना जीवन जीते समय छोटा छोटा, छोटी छोटी जो समस्याएं कभी आती हैं, या हमें अच्छा लगता है या बुरा लगता है, या पढ़ाई में मन नहीं करता है, या नियमों में जाने का मन नहीं करता है। आप में से जो मंत्र पाठ और यज्ञ में नहीं जाते थे उन्होंने जाना शुरू कर दिया कि अभी नहीं किया? जो नहीं जाते थे पहले वो हाथ उठाना एक बार, जो पहले नहीं जाते थे, जिस दिन हाथ उठाया था जिन्होंने। हाँ, वो कभी कभी वाले भी उठा लो। कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे। अच्छा, नीचे करो। अब आप में से जो नहीं जाते थे ये जाने लग गए, वो हाथ उठाना जो जाने लग गए अब। अच्छा, तो कृष्ण मिलन जी आपने शुरू नहीं किया? आपने अजीत जी अभी शुरू नहीं किया जाना? पहली बार तो हाथ उठाया, दूसरी बार नहीं उठाया। आजकल स्वास्थ्य खराब है। मंत्र पाठ में जाओगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे छींक। दूसरों के बारे में ज्यादा खोजबीन नहीं करनी है। कौन गुरु ठीक हैं,
कौन माता पिता ठीक हैं, कौन आचार्य ठीक हैं, अपने बारे में खोजबीन ज्यादा करनी है। हम अच्छे हैं तो हमें अच्छे ही मिलेंगे, और जो अच्छे नहीं हैं वो भी हमारे संपर्क में आकर अच्छे हो जाएंगे। इसलिए बाहर ज्यादा चिंता नहीं करना हमें कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, उनको कैसे पहचाने, ये अच्छे हैं या बुरे हैं। हमें अच्छा रहना है, इसके ऊपर फोकस करना है। आप यदि सच्चे साधक हैं तो गुरु अपने आप मिल जाएंगे सच्चे, और वो सच्चे नहीं भी हैं तो आपकी सच्चाई से वो सच्चे बन जाएंगे, है ना। तो अपने को ज्यादा फोकस अपनी साधना के ऊपर देना है। दूसरों का अपने को, एक दिन मैंने बताई थे ना, किसी साधु के जीवन के 3 बड़ी उपलब्धियां: नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, नो डिमांड। स्वामी निर्मलानंद जी महाराज की। नो जजमेंट, किसी का जजमेंट नहीं करना, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। नो जजमेंट, आपको कोई हक नहीं है किसी को जज करने का, अपने आप को जज करने का हक है हमें। क्योंकि हम कैसे जान सकते हैं दूसरे को, नहीं जान सकते। क्रियाओं से थोड़ा पता लगता है, पूरा पता नहीं लगता है, जिसको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं आधा अधूरा सत्य। किसी के बाहर के क्रियाकलाप को देख करके, बाहर के रंग रूप को देख करके, बाहर के ऐश्वर्य या निर्धनता को देख करके कोई जजमेंट मत देना, क्योंकि वो अधूरा सत्य है। जो दिखाई देता है वो 1/4 है, उसके 3 भाग अदृश्य हैं, जिसको आप देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। इसलिए नो जजमेंट। और अपने बारे में भी बहुत जल्दी जजमेंट मत देना, जब तक अपने आप को पूरा ना जाने। नहीं तो हम अपने बारे में भी जजमेंट देते रहते हैं, जी मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये पूरा सत्य नहीं है आपके व्यक्तित्व का। जी हम कोई योगी थोड़े हैं कि मतलब एक बार भी असत्य ना बोलें। हम कोई योगी थोड़े हैं जो एक बार भी बेईमानी ना करें। हम कोई साधु थोड़े हैं। ये कैसा सत्य है? अधूरा सत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है। हैं तो नहीं, अभी व्यवहार की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन आत्मा की दृष्टि से हैं आप, वही हैं। आप में और साधु में कोई अंतर नहीं है, वही आत्मा है दोनों में। अपने मूल स्वभाव में आप भी वही हैं। तो ना किसी के बारे में कुछ जज करना है, मतलब वो अधूरा जजमेंट होगा, पूरा नहीं होगा, आधा अधूरा सत्य होगा वो। ना कंप्लेंट करनी है, ये ऐसे हैं तो कैसे करें, वो ऐसे हैं तब भी आप करें। तो खटपट में ही पानी पिया जाता है। कहानी सुनिए ना घोड़े की। रहट चल रहा था और कोई घुड़सवार आया, घोड़ा प्यासा था, पानी पिलाने लगा तो घोड़ा बिदकता है उसकी खटखट की रहट की आवाज सुन करके। रहट समझते हैं, जिससे पानी निकाला जाता है कुएं से, वो डोली सी लगा देते हैं। तो उसने कहा भाई ये अपना थोड़ा देर बंद कर लो रहट को, मेरा घोड़ा प्यासा है, पानी पी लेगा। उसने कहा ठीक है भाई बंद कर देते हैं। बंद किया तो पानी भी चला गया। फिर पानी तो चलाओ थोड़ा सा, पिएगा कैसे? उसने चलाया तो घोड़ा फिर डरने लगा, क्योंकि उसकी आवाज आती है खट खट। फिर उसने फिर कहा, तो 2-3 बार ऐसे हुआ। लास्ट में जो किसान था उसने कहा भाई ये खटखट तो ऐसे चलेगी, तेरे को पानी पिलाना है तो पिला ले और जाना है तो जा, प्यासा ही चला जा फिर। तो ये संसार की तो चीजें ऐसे ही रहेंगी, इसी का नाम संसार है। कोई बहुत अच्छे भी मिलेंगे, कोई बहुत अच्छे से कम भी मिलेंगे, कोई मध्यम भी मिलेंगे, कभी अनुकूलता भी आएगी, कभी प्रतिकूलता भी आएगी। कुछ अपमान भी करेंगे, कुछ सम्मान भी करेंगे, कुछ प्रीति भी करेंगे, कुछ अप्रीति भी करेंगे, कुछ सहयोग भी करेंगे, कुछ असहयोग भी करेंगे। इन परिस्थितियों में आपको अपना उद्धार करना है तो कर लो, और नहीं तो ऐसे रोते चिल्लाते वापस चले जाना फिर संसार से, कंप्लेंट करते हुए। और जाके फिर भगवान को भी कंप्लेंट कर देना। भगवान से भी लड़ाई होती है ना, कुछ लोगों की लड़ाई हो जाती है भगवान से, बोले अब बात नहीं करेंगे। ऐसे लोग भेजे मेरे चारों तरफ, इसके लायक था मैं। साधक भेजने चाहिए थे, योगी भेजने चाहिए थे, ऐसे लोगों के बीच में कैसे साधना करूं?
भगवान जी से भी शिकायत, कुछ मांगते हैं भगवान जी से, इतनी सी तो चीज मांगी थी, ये भी नहीं दी गई। इतना बड़ा संसार बना दिया, सूरज चांद बना दिए, मैंने तो इतना छोटा सा मांगा था, वो भी नहीं दे सकते हो। तो स्वीट वार तो कर सकते हैं भगवान के साथ, क्योंकि भगवान के साथ भक्त नहीं झगड़ा करेगा तो कौन करेगा? भक्त को ही हक है झगड़ा करने का। माता पिता के साथ बच्चे झगड़ा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? करते हैं ना बच्चे। गुरुजनों के साथ शिष्य झगड़ा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? तो कल से शुरू मत कर देना, तुझे आपने सिखाया था। अपनी बात कहने का हक होता है किसी भी तरह से, लेकिन भाव में अत्यंत आत्मीयता, अत्यंत प्रीति, जहाँ अत्यंत प्रीति होती है वही व्यक्ति कुछ कह सकता है, नहीं तो कह भी नहीं पाता है। नए व्यक्ति को थोड़े ना कुछ कहेगा कोई जाकर के। तो जब हम भगवान से भी कहते हैं तो वहां भी यही दिखता है कि अत्यंत प्रीति है उससे। माता पिता गुरुजनों से भी अत्यंत प्रीति होती है, इसलिए बच्चे कह देते हैं। नए व्यक्ति के पास जाके वही बच्चे कुछ नहीं कहते हैं। तो अंदर से गहराई से कोई उनसे कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, कोई जजमेंट नहीं, नो डिमांड, डिमांड भी नहीं। आपको जो मिला है वो औकात से ज्यादा ही मिला है, इसलिए खुश हो जाओ उसको लेकर के, ज्यादा डिमांड मत करो। और कोई प्रश्न है किसी का? ओम दीदी, अभी एक मेरा और है। आपका और है? अच्छा बताओ। जैसे आश्री शक्ति और दैवी शक्ति का प्रसंग भी चल रहा है। हाँ। तो साधक के अंदर दैवी शक्ति तो आती ही है, उनके लिए आती हैं, उनके लिए उनको बहुत पुरुषार्थ भी करना होता है। जैसे अहिंसा है, अहिंसा को पालन करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना है, और सत्य है, इसमें सभी को ही ले सकते हैं। और आश्री शक्ति है, वो थोड़ा सा किंचित मात्र क्रोध पड़ा हो तो अपने आप ही फूट जाता है, उसके लिए उसको पुरुषार्थ नहीं करना जाता। काम, क्रोध, राग, द्वेष, तो ये ऐसे दैवी शक्ति क्यों नहीं बढ़ती? दैवी शक्ति इसलिए नहीं बढ़ती है कि दैवी शक्ति तो पहले ही विद्यमान है। बढ़ना की बात छोड़ो आप, जैसे आपने कहा ना कि अहिंसा के लिए तो पुरुषार्थ करना है बहुत ज्यादा, और हिंसक भाव तो अपने आप ही आ जाते हैं। अहिंसा के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, अहिंसा हमारा स्वभाव ही है, और हिंसा को हटाने के लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जितनी भी साधना है ना हमारी, वो हिंसक भाव को हटाने के लिए है। अहिंसा तो स्वतः ही है, अपना स्वभाव ही अहिंसक है। जैसे मानो कोई व्यक्ति कहे कि मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं 24 घंटे हिंसा के भाव में रहूंगा, रह के दिखाऊंगा, तो वो व्यक्ति पागल हो जाएगा। अगर 24 घंटे झगड़ा करता रहा, हिंसा करता रहा अपनी या दूसरे की, और कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि मैं 24 वर्ष अहिंसा में रहूंगा, वो रह सकता है आराम से, वृद्धि ही होगी उसकी शक्तियों की, कोई ह्रास नहीं होगा। तो जो स्वाभाविक है वो ही ज्यादा ठहर सकता है, जो बनावटी है वो ज्यादा नहीं ठहर सकता है। व्यक्ति के जो स्वाभाविक गुण होते हैं ना, वो ज्यादा लंबे समय तक ठहर सकते हैं, बनावटीपन थोड़ी देर में हट जाता है। किसी व्यक्ति का जैसा भी स्वभाव है या जैसा भी शरीर है, डील डोल है, चेहरा है, तो वो उसका जो ओरिजिनल है, स्वाभाविक है, वो कितने दिन रह सकता है? लंबे समय तक, सारी जिंदगी रह सकता है। और जो बनावटी मेकअप है वो कितने दिन रह सकता है? कुछ घंटे रहता है वो, उसके बाद उसको। तो हमारा मूल स्वभाव सत्य का ही है, अहिंसा का ही है, ब्रह्मचर्य का ही है, और उससे विपरीत चीजें हैं वो हमारी अडॉप्ट की हुई हैं। लेकिन हमने संस्कार इतने बना लिए हैं कि अब वो तो थोड़ा सा इशारा पाते ही पूरे लहराने लगते हैं। और इसको हमने इतना वीक कर दिया है, दैवी संपद को, कि वो बेचारी दम तोड़ रही है। जैसे किसी खेत को किसी किसान ने ज्यादा हल चला के और उसमें जो भी घास और वो दूसरे बीज थे उनको साफ यदि नहीं किया,
तो जब वो फसल बोएगा तो क्योंकि खेत पहले से ही अशुद्ध है तो बीज तो कम उगेंगे पानी लगाते ही, और खरपतवार ज्यादा उगेंगे क्योंकि उसने शुद्ध नहीं किया। अगर उसने अपने पूरे परिवार को लगा के 8-10 बार हल चलाया और उसमें जो भी खरपतवार थे, उनके बीज थे, वो सब हाथों से उठा उठा के बाहर डाल दिया, अब खेत एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। तो अब उसमें बीज बोते ही वो जो गेहूं के या जो हमें वांछित फसल थी वो लहराने लगेंगे, अच्छी फसल होगी उस खेत में, क्योंकि वो क्षेत्र पहले से ही मेहनत किया हुआ है। तो हमारा चित्त यदि पहले से ही बिल्कुल शुद्ध है, हमने मेहनत किसके लिए करी है, हमने साधना किसके लिए की है, खरपतवार को हटाने के लिए, हिंसा को हटाने के लिए, असत्य को हटाने के लिए, अपवित्रता को हटाने के लिए। तो बच्चे जैसा मन लेके तो हम पैदा ही हुए थे। बच्चे का मन कैसा होता है, पावन, तरंगित, निर्दोष, निर्मल, निष्पाप। छोटे बच्चे का मन कितना शुद्ध होता है, ना किसी के बारे में कोई राग द्वेष होते हैं, निर्मल होता है, पवित्र होता है, बिल्कुल रिजु होता है, सरल होता है। हम उसमें भर देते हैं, ये अपने घर वाले हैं, ये कोई चीज दें तो ले लिया करो, बाहर कोई चीज दे तो नहीं लेना है। तो बच्चे पहले तो उनके घर में जाके खुद ही उठा के खा लेता था, उसको पता नहीं ये मेरा घर है, ये दूसरे का घर है। लेकिन जब से माता पिता ने सिखाया, फिर भी थोड़ी सी रिजुता अभी भी बची है बच्चे में, तो बच्चा बोलता है आंटी मामा ने मना किया था कि किसी की चीजें नहीं लेते, तो भी बता देता, इतनी सरलता है अभी उसमें। फिर वो माँ कहती है कि ऐसे बताते नहीं है दूसरे को कि मम्मा ने ऐसे कहा था। फिर वो अगली बार कहता है नहीं मुझे नहीं खानी है, मुझे भूख ही नहीं है। ये हमने अच्छी तरह से असत्य को प्रतिष्ठित कर दिया बच्चे में। अब जीवन भर धड़ल्ले से बोलता रहेगा, बिंदास बोलेगा। तो हमारे अंदर रिजुता, सरलता, पवित्रता ये तो है पहले से ही। अब हमें पुरुषार्थ ये करना है कि जो जो भरा था ना उसको सबको हटाना है। तो सारा पुरुषार्थ है खेत को खरपतवार से रहित बनाने का। अपने चित्त को, हमारा चित्त भी एक क्षेत्र है ना, गीता में ही तो आया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आया ना पीछे। तो क्षेत्र माने चित्त को प्योर बनाना है हमारे को। प्योर बनाना नहीं है, प्योर पहले ही है। उस प्योरिटी में जो इम्प्योरिटी आ गई थी उसको हटाना है, वही साधना है बस। और वो हट जाती है, हटाने योग्य है वो, क्योंकि जो आई हुई चीज है वो जाने योग्य ही है, क्योंकि उसका कोई अस्तित्व स्थायी नहीं है, नित्य नहीं है। इसलिए आप एक बार अपने डायरेक्शन को चेंज करो बस, फिर तो अपने आप होने लगता है। सहज है, बहुत सहज है ये वाला जीवन, और वो वाला जीवन बहुत कठिन है। जटिलता कुटिलता वाला जीवन जो है ना बहुत कठिन है, पल पल परेशान करता है व्यक्ति का मन अंदर से ना। जैसे वो पहले चिड़िया के छोटे बच्चे होते थे ना, बिल्कुल छोटे बच्चे जिसको पंख भी नहीं निकले, अभी निकले जो अंडे से, चूजे से, वो पता नहीं उनकी चेतना ऐसे ऐसे करती रहती थी जैसे अभी इनके प्राण निकलेंगे, ऐसे ऐसे करते रहते थे। तो जब हमारा मन दोष युक्त होता है ना, तो मन अंदर अंदर से ऐसे ऐसे चबकता ही रहता है, हमेशा बड़ा परेशान रहता है सब काम करते समय। उसको लगता है सब तरफ कोई मुझे समझता ही नहीं है, कोई मेरे को वैल्यू नहीं करता है, कोई मेरे से प्रीति नहीं करता है, यहाँ मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, सब एक से एक सताने के लिए इकट्ठे हो रखे हैं। ये सारी भावनाएं बाहर से ऐसी वाइब्रेशंस को खींचती हैं और वो फिर बहुत तंग करती हैं व्यक्ति को। और जब ये कहता है कि नहीं ये संसार ये भगवान जी की सृष्टि है, इसमें सब जगह दिव्यता ही दिव्यता है, कहीं कोई छोटी मोटी त्रुटि भी कोई व्यक्ति करते हैं तो वो ऊपर ऊपर से है, स्वरूप उसका भी बिल्कुल पवित्र है। सब जगह वो ब्रह्म ही अंदर प्रतिष्ठित होकर के बैठा हुआ है। सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, भले लोग हैं, सब मेरे प्रति भी सद्भाव रखते हैं, और वो ना भी रखें तो मैं सबके प्रति सद्भाव रखता हूँ, मैं सबको सम्मान करता हूँ, मैं सबसे प्रीति करता हूँ।
जैसे ही इसने ऐसे सोचना शुरू किया, इसका मन पूरा शांत, पूरा आनंदित, पूरा रिलैक्स, कुछ भी नहीं बदला। वही लोग हैं, वही धरती है, वही परिवार है, वही समाज है, ये रिलैक्स हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का डायरेक्शन चेंज कर दिया, मुंह इधर कर दिया, सूरज की तरफ कर दिया। पहले सूरज की तरफ से पीठ कर रखी थी, तो सूरज की तरफ से पीठ है तो छाया सामने ही आएगी ना फिर। अब जैसे ही मुंह सूरज की तरफ किया तो छाया पीछे आ गई, सामने प्रकाश ही प्रकाश है, उजाला ही उजाला है। तो अपना मुख हमेशा किसकी तरफ रखना है? उसकी तरफ रखना है हमेशा, फिर छाया पीछे रहेंगी, वो रहती रही। तो आपने कहा कि जी ये जो है ना दैवी संपद, इसको तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, और आसुरी है ये तो अपने आप ही पनप जाती है। ये सत्य है आपका कथन, लेकिन ये सत्य तब तक ही है जब तक हमने अपनी डायरेक्शन को भगवान की तरफ नहीं किया है। यदि भगवान की तरफ नहीं किया है तो सचमुच बहुत कठिन है फिर दैवी संपद को अभिव्यक्त करना। और मुख यदि एक बार उधर हो गया है तो वो सहज है, कुछ भी नहीं करना है, फिर ये अपने आप उखड़ जाएंगे। थोड़ा आप एक बार हिम्मत करेंगे ना उनसे अप्रीति करने की, ये मेरे लिए नहीं है, ये भाव मेरे लिए नहीं है। आपका मन कहेगा कि तो पागल हो गया क्या, ये दिखाई नहीं दे रहा, ये व्यक्ति तेरा कितना अहित करता है, हर कदम पे तुझे नीचा दिखाता है, तेरी उपेक्षा करता है, और तू इसके बारे में अच्छे सोचा जा रहा है, तेरा दिमाग तो ठीक है। बोले नहीं, ये मेरे लिए नहीं, वो जो भी करे वो उसके लिए है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे अस्तित्व और व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है ऐसा सोचना। इसलिए कितनी भी हमारी उपेक्षा हो, लेकिन हम अपने अस्तित्व से नीचे नहीं गिरेंगे, हम अपने व्यक्तित्व से नीचे नहीं गिरेंगे। कोई बात नहीं, होने दो उपेक्षाएं, लेकिन मुझे अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी है। फिर वो चला जाता है मन, ये तो सुनने वाला तो है नहीं, पागल आदमी है, तो इसको कहने से भी क्या फायदा, कहीं और जाकर के किसी के साथ चुगली करेंगे, ये तो सुनने वाला है ही नहीं। लोग निंदा करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा लोग निंदा किसके सामने जाके करते हैं? जो सुनने में रस लेते हैं। जो व्यक्ति सुनता ही नहीं है तो फिर लोग उनके बारे में कहते, बोले उसको किसी की सुननी तो है नहीं, तो उसके सामने कहने से भी क्या फायदा। मतलब मेरे सामने तो बहुत जैसे शिकायत करते हैं, इतने बड़े संगठन में सेवा करते हैं ना, तो जी वो ऐसे हैं ऐसे ऐसे हैं। मैंने कहा अच्छा सुन ली, अभी आप बताओ आपको क्या करना है ऐसी परिस्थिति में। जी आपने तो हमारे को ही पकड़ लिया, ठीक उनको करना तो वो तो है ही नहीं सामने, सामने तो आप हो, उसको तो ठीक तब करूं जब वो मेरे सामने हो, और ये बात आप उसकी उपस्थिति में कहें तब तो पता चले। आप कह रहे हो, सामने आप हो, इसलिए आपको कहाँ कहाँ ठीक करना है वो मैं टिप्स दे सकती हूँ। तो अब लोग कहते बोल जी उनको तो बताना ही बेकार है, वो सुनती नहीं है। उनको कोई किसी की शिकायत बताए तो उल्टा शिकायत करने वाले को ही समझा देती हैं, तो फिर लोग कहते ही नहीं है। सुनते हैं लेकिन कितना जरूरी है उतना सुनते हैं ना, सारा का सारा थोड़े। तो कोई भी अपने अंदर कुछ डालने की कोशिश करे, किसी की निंदा चुगली करने की कोशिश करे, तो उसको सुनो ही मत। आप अपने ही मन की भी मत सुनो। जब अपना मन किसी दूसरे की निंदा करे तो उसको बोलो कि बस बहुत है, अब तेरे को क्या करना है वो बात कर, इन परिस्थितियों में तुझे क्या करना है वो सुझाव दे मेरे को, वो कैसे हैं ये मत बता मेरे को। तो फिर मन बोलेगा इसके सामने तो निंदा करना बेकार है, तो मन फिर उधर डायरेक्शन कर लेता है, भाई अब रहना तो इसके साथ है, भगवान ने मुझे इसके साथ नियुक्त कर दिया है, यही मन रहेगा मेरे साथ। तो ये तो जिद्दी आत्मा है, तो जैसे ये कहे वैसे ही मान लेते हैं, तो मन तो मान लेता है, जैसे हम कहते हैं वैसे ही मान लेता है। फिर प्रणाम दीदी। हो गए।
जी। प्रणाम दीदी। एक मेरठ के भाई हैं, उनकी जिज्ञासा थी इसी कक्षा से कि जो मन के स्तर पे हमारे जो विचार उठते हैं, उस विचार को आगे बुद्धि प्रकाश करती है या मन? मन के स्तर पे मन, अभी ये प्रश्न थोड़ा अस्पष्ट है अभी। जैसे कोई विचार मन ने किया और उस विचार को आगे मन ही चलाता है या बुद्धि? निर्णय तो बुद्धि लेती है और संकल्प विकल्प जो है वो तो मन ही करता है। जितना मर्जी चढ़ा उसको खींच लो लंबा, करूं ना करूं ये वाला जो है ये तो मन ही करता है। वास्तव में करण एक ही है, अंतःकरण जिसको बोलते हैं। 10 करण तो बाह्य करण है, 11वां एक अंतःकरण है जो अंदर है। एक करण वो दिखता नहीं है, महसूस होता है वो, तो उसी के ही 4 काम करता है वो। उसके जैसे समझ लो, एक रोटी के 4 भाग बना दिए ना, तो रोटी एक ही है, तो वो 4 काम करता है वो आंतरिक करण जो है, अंतःकरण है वो। तो जब वो चिंतन मनन करता है तो उसको मन कह देते हैं। जब वो निर्णय कर लेता है किसी बात का तो उसी को बुद्धि कह देते हैं। और जो कुछ भी हमारे पीछे के या इस जन्म के संस्कार जिसमें स्टोर रहते हैं उसको चित्त कह देते हैं। और अपने शरीर इंद्रियों के अस्तित्व व्यक्तित्व को वो एक आइडेंटिटी दे देता है, उसको अहंकार कह देते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार है एक ही वो। तो निर्णय करने का काम बुद्धि वाला पार्ट करता है। ठीक है जी। और कोई प्रश्न है किसी का? प्रणाम दीदी। दीदी कल आपने एक बात कही थी कि मन की आंखें अगर खुल जाए तो फिर ज्ञान की भी इतनी आवश्यकता नहीं होती। तो हम जो व्यवहार करते दीदी, वो तो शरीर है, तब तक तो व्यवहार करेंगे ही लोगों से। तो फिर हम जब अंदर मतलब हमारे अंदर जब भक्ति भाव आ जाए तो फिर हमें लोगों से क्यों व्यवहार करना, फिर हम भगवान से डायरेक्ट व्यवहार करें। तो ये भगवान ही तो है सारा लोग। वो तो दीदी समझ में नहीं आते ना, सब में वो भगवान दिख नहीं पाता, हमेशा परमानेंट नहीं दिखता। दिखेगा। पहले तो उधर देखो, उधर भी है, उधर दिखेगा तो सब जगह दिखने लगेगा। उसी के ही प्रभु के ही जलवे सब तरफ, पर्दा उठा के देख, कण कण में वो समाया उसमें समा के देख। तो बस ये यहाँ ही चूक होती है साधक से ना। वो कहता है मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है, मुझे केवल भगवान से काम है, मुझे संसार से काम ही नहीं है, मुझे ना संसार से कुछ लेना है ना कोई अपेक्षा है, तो संसार रहे संसार की जगह। तो ये उसमें वो आता है, उससे हटने का, डिटैचमेंट का भाव आता है। तो एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन उसको वापस वहां आना पड़ेगा, क्योंकि आधे अधूरे ईश्वर से संपर्क रखेंगे तो आधी अधूरी शांति मिलेगी। ये ईश्वर का ही विश्वमय रूप है, अभिव्यक्त रूप है संसार, उसी का ही है ये। तो ये बार बार अपने मन को सुनाओगे ना आप कि ये भी तेरा ही रूप है, तो तू ही मुझे वो शक्ति दे कि मैं तुझे पहचान सकूं इसमें। मुझे नहीं पहचान में आता, मुझे तो सब उल्टा पलटा दिख रहा है। तो अगर ये तेरा ही रूप है, सब जगह तू ही है, तो अब तू मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर, तू मुझे इतनी शक्ति प्रदान कर कि मैं इनमें पहचान सकूं तुझे, तो फिर होगा।